బీజేపీ ఎంపీ సంబిత్ పాత్ర మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ठिकानों पर हमला कर दिया। हमने 9-10 मई की रात को भारतीय सेना के जवाब के लिए हमला करने का फैसला लिया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। इससे पहले नूर खान एयरबेस के विषय में भी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। अरे राहुल गांधी, आप हमसे क्या रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, हमसे क्या सबूत मांग रहे हैं? आपके यार, आपके दिलदार, आपको चाहने वाले और आप उनको चाहने वाले आपके शहबाज शरीफ खुद आपसे बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और राहुल गांधी फोन पे बात नहीं करते हैं क्या? करते तो होंगे ही। तो शहबाज जी से राहुल जी को बता दीजिए फोन करके कि ये आपका ही बयान है। राहुल पूछो, और देखिए ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप याद करिए, डे 1 से पहले तो इनके बड़े नेता आके कह रहे थे कि हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए और पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ कह रहे थे कि हम भारत के साथ है, भारत की सरकार के साथ है। दूसरा, आप याद करिए, इंडस वैली जो ट्रीटी थी पानी की, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको जब कैंसिल किया गया, कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि यह तो ह्यूमैनिटेरियन विषय है, मानविकता के आधार पर इस प्रकार से पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करना चाहिए, यह उचित कदम नहीं है। और तो और सिद्धरामैया तो कह रहे थे कि वॉर एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल हमें वॉर में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही आप याद करिए कितने सवाल कांग्रेस पार्टी ने भारत की सेना के ऊपर सबूतों के आधार पर उठाए थे। राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए, ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो, हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। भारत का जय और भारत का वीरता, भारत की वीरता और भारत के जय के कारण गब्बर का पराजय निश्चिंत है। अब सोच जरा देखिए, कभी भी राहुल गांधी ने यह नहीं पूछा कि कितने पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कितने आतंकी अड्डे ध्वस्त हुए, कभी भी यह नहीं पूछा कि कितने आतंकवादी मारे गए। पूछा तो केवल इतना कि कितने हवाई जहाज हिंदुस्तान के गिरे। मगर चलिए, कल तो एक बात अच्छी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, जयराम रमेश ने कम से कम ये तो माना कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुनी बढ़ गई है। इतना ही उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्यता थी। और आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आज देश जानता है कि कांग्रेस में भी दो फाड़ है। एक वो कांग्रेस जो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, और कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के लिए आवाज उठाना तो चाहते हैं किंतु आपके कारण उठा नहीं पा रहे हैं। और ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, और हर जय हिंद की यात्रा में, कल रेवंत रेड्डी जी पूछ रहे थे कि हिंदुस्तान की कितनी जहाजें गिर गई, परसों रमेश जी पूछ रहे थे, ये जो जय हिंद की यात्रा आपने निकाला है, ये जय पाकिस्तान की यात्रा ज्यादा लग रही है, जय हिंद की यात्रा कम लग रही है। इससे अच्छा होगा आप यात्रा बंद करिए और पाकिस्तान के साथ सलाह मशवरा करके कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। यही आपकी आज वास्तविकता है। ममता जी ने भी कल बहुत ही, मैं कहूंगा, जो नहीं कहना चाहिए उस प्रकार की बातें कल ममता बनर्जी ने कहा है। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को या किसी भी नेता को इस प्रकार की भाषा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सभी के पति हैं? क्या सभी महिलाओं के वो हस्बैंड है? ये कितनी कैसी बात है ये? मैं तो इस पे कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के सेवक है, किसी के पिता हैं तो किसी के भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं है ममता जी कि जितने भी घुसपैठिए हैं और जितने भी बांग्लादेशी हैं जो भारत में घुसपैठी के रूप में अंदर आए हैं, जितने भी रोहिंग्यान हैं,